नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है, जो कि बच्चों आपकी कल से है, 16 तारीख से है। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका हिंदी है, इसके बाद गणित है ना। चलिए देखते हैं। हिंदी का पेपर लेके मैं आ गई हूँ, तो आपको पूरा का पूरा पेपर यही पढ़ के जाना है, क्योंकि 90% पेपर इसी में से आएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताने जा रही हूँ बच्चों। तो पूरे के पूरे प्रश्न अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। आप YouTube चैनल पर मेरे जाके देख लेना। चैनल का नाम बच्चों आपको पता है कि शिक्षा की दीक्षा है। इस पे जाना है आपको, इसको खोलना है। फिर इस पे कक्षा 8वीं का पार्ट 1 जो कि 1 से 10 तक के प्रश्न, पार्ट 2 11 से 20 या 18 तक के प्रश्न मिलेंगे। फिर बाकी के प्रश्न पार्ट 3 में मिलेंगे। तो 3 पार्ट हैं, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चन भी हैं, आंसर भी हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसके बाद अगली वीडियो अपलोड करूंगी मैं, जिसमें आपको टोटल पूरे आंसर बताऊंगी। इसमें क्वेश्चन है, अगली वीडियो में आंसर है, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपने देखा होगा, और आप इसके पार्ट 1 में जाके देख लें। साथ में टिक भी आपको मिल जाएंगे, टिक भी, आंसर भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, फिर आंसर की एक और वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको हंसी मजाक में बिल्कुल नहीं लेना इस पेपर को, क्योंकि पेपर बिल्कुल सीरियसली है, ठीक है। आपको मजाक में नहीं लेना है। आप अपना प्रश्न पत्र खुद मिला लीजिएगा जब वहाँ से आएंगे पेपर देके। आप जब पेपर देके आओगे आपके स्कूल से, तो पूरा आपको प्रश्न पत्र मिला लेना है। यही प्रश्न पत्र मिलेगा, ऐसे ही आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए बच्चों, कक्षा 8वीं का पेपर है। आपको पता है कि प्रथम भाषा है हिंदी, ठीक है। समय अपना 2.5 घंटे का रहेगा, पूर्णांक आपके 60 रहेंगे। आप इस पेपर को बस अच्छे से करके जाइएगा, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने की संभावना है, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आपने देखा होगा कि पहला करेक्ट आंसर था, तो इसमें करेक्ट आंसर मतलब विकल्प थे जो कि 1-1 नंबर के थे। तो 5 1-1 नंबर के ये हो गए अपने, ठीक है। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को देखते चलिएगा। चलिए इसके बाद रिक्त स्थान थे बच्चों, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान 6 से 10 तक के रिक्त स्थान थे। तो पार्ट 1 में 1 से 10 तक के हो चुके थे। अति लघुत्तरीय प्रश्न थे जो कि पार्ट 2 के माध्यम से करवाए गए थे। तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखिएगा ऐसे ही 11 क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी, ठीक है। इसी प्रकार 12वां क्वेश्चन था, जिसमें हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली। प्रत्येक प्रश्न बच्चों 2-2 अंक के हैं, ठीक है। 13वां प्रश्न है, नव से कवि का क्या आशय है, ठीक है बच्चों। तो इसको भी आपको करके जाना है। फिर 14वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। तो इसमें कुमार गंधर्व जो थे उनका वास्तविक नाम लिखना है, ठीक है बच्चों। चलिए फिर इसके बाद 15वां प्रश्न है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है। तो पटना शहर का पुराना नाम जैसे कि पाटलिपुत्र है, ठीक है। तो आपको पटना शहर का पुराना नाम लिखना है। फिर 16वां प्रश्न है इसके बाद, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी लिखनी है। तो स्वतंत्रता जो शब्द है, स्वतंत्रता लिखा है, तो इसमें स्वतंत्रता शब्द लिखना है, इसकी शुद्ध वर्तनी, ठीक है बच्चों। लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 3-3 अंक का। जैसे कि 17वां प्रश्न आप देख सकते हैं, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा था। फिर 18वां प्रश्न, रैदास की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर लिखना था इसको, ठीक है बच्चों। इसके बाद 19वां प्रश्न है, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं। इसके बाद है, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है, ठीक है। चलिए इसके बाद 21वां प्रश्न है। 21वें प्रश्न में जो अपने प्रधानाध्यापक हैं उनके लिए क्या लिखना है, एक प्रमाण पत्र लिखना है या प्रार्थना पत्र। तो अपने प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण,
प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए, एक वाक्य में प्रयोग करें। ठीक है, तो जैसे कि पहाड़ टूट जाना, इसका पहले जो मुहावरा है उसका अर्थ लिखना है, फिर उसको वाक्य में प्रयोग कर देना है। फिर इसी प्रकार खा नंबर में है, टस से मस न होना, जो ये मुहावरा है इसका भी आपको अर्थ लिखना है और इसको वाक्यों में प्रयोग कर देना है। फिर दांतों चने चबाना, इसको भी वाक्यों में पहले इसका मुहावरा है जो इसका अर्थ लिख देना है कि जैसे दांतों चने चबाना का अर्थ क्या है, फिर इसको वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं बच्चों, जो कि 23 से 26 के बीच में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जैसे निर्देश में पढ़ सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, जैसे कि 23वां प्रश्न है, इसके लिए 5 अंक मिलेंगे। डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी, तो आपको लिखना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है, तो 5 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। फिर निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो एक यहाँ पर गद्यांश दिया है, आप इस गद्यांश को देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस गद्यांश को पहले आपको रीड करना है यानी कि पढ़ना है। फिर यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हैं, इनके आंसर देने हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 26वां, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखना है। तो देखते हैं, जो भी किसी देखे हुए मेला, जो भी आपने मेला देखा है उसका वर्णन करते हुए बताते हुए एक निबंध लिखना है, तो 5 अंक इस पे मिल जाएंगे आपको। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं 60 नंबर का प्रश्न पत्र है अपना, और इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पहले जो वीडियो थी पार्ट 1, 2, 3 वो भी ज़रूर देखें, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें ओनली आंसर रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।